Hello everyone, welcome to Visual 24 classes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पे इस नेटवर्क के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ये नेटवर्क जो होता है क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर और इसका क्या फीचर्स होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ऐसे कुछ फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। एक्चुअल में मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक मशीन है जो हमारे पास, उस मशीन को हमको क्या करना है, एक ह्यूमन की तरह बिहेव करवाना है। तो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कराने के लिए मशीन को इस टाइप का ट्रेंड की जाती है। इस टाइप से हम उसको ट्रेंड करते हैं कि वो भी ह्यूमन की तरह काम करने लगे। तो इसी केस के अंदर हमारा ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, ये भी हमारा काम करता है यहाँ पे मशीन को इमेजेस को डिटेक्ट कराने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट हम किसी ह्यूमन के सामने रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम किसी ह्यूमन के सामने रखते हैं, तो ह्यूमन इस ऑब्जेक्ट को देख करके बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन ह्यूमन के पास एक ब्रेन होता है और उस ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस का एक कलेक्शन होता है जो ह्यूमन के ब्रेन के अंदर होता है। जैसे वो ह्यूमन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको बहुत ही आसानी से मैच करा पाता है और समझ पाता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन-सी है। सिमिलरली हमको मशीन को भी यही काम करवाना है कि मशीन भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके डिटेक्ट कर सके, उसको समझ सके कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। ये हमारी जो नेटवर्क होती है, ये हमारा यहाँ पे काम करता है, मशीन को किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये केवल फोकस करता है डाटा लाइक इमेजेस इमेजेस पे फोकस करता है, वीडियो पे फोकस करता है, इसको फ़िल्टर करता है, इसकी पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करता है और इमेजेस को मशीन के अंदर डिक्लेयर करने के लिए कि ये किस टाइप का इमेजेस है, इसको आइडेंटिफ़ाई करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल है। अगर आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तो इसी की हेल्प से एक मशीन जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर पाता है। अब इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके लेयर होते हैं। यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं, जो इस लेयर से इमेजेस का जो पिक्सल होता है, वन बाय वन होकर के पास होता है, तो मशीन के ब्रेन के अंदर जाता है और मशीन के ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस का जो पिक्सल होता है, या आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के इमेजेस का जो उसमें एल्गोरिथम होता है, उसके मशीन के अंदर होता है, उसके ब्रेन के अंदर। अब वो मशीन क्या करता है, इमेज का पिक्सल अपने ब्रेन में रखी गई इमेजेस के पिक्सल से मैच कराता है और फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि वो जो हमारी इमेजेस है, डॉग होगी, कैट होगी, या आपका किस टाइप का इमेजेस है, ये आपका मशीन जो होता है वो आइडेंटिफाई कर पाता है। इसी केस के अंदर ये जो हमारा नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क हमारा काम करता है मशीन को इमेजेस को डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर ये आपकी जो नेटवर्क होती है वो काम करता है। इसमें क्या-क्या होते हैं, एक कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, एक पूलिंग लेयर होता है और एक फुल्ली कनेक्टेड, ये 3 मेन आपके लेयर्स होते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ये काम करते हैं हमारे इमेजेस को डिटेक्ट करने में और उसकी पिक्सल को आइडेंटिफाई करने में, ताकि मशीन जो है बहुत ही आसानी से इमेजेस को समझ सके। यहाँ पे इस नेटवर्क का यूज़ हम लोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं, इमेजेस को क्लासिफाई करने में, डिफरेंट इमेजेस को, ये किस टाइप का इमेजेस है इसको क्लासिफाई करने में, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये आपका सपोज़ दैट ये कंप्यूटर है, ये आपका कोई बेड है या आपका हाउस है, उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में मशीन के द्वारा, या इमेजेस को एनालिसिस करने में, मेडिकल फील्ड के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस होते हैं, उस इमेजेस को एनालिसिस करने में, या उस इमेजेस की विजुअल रियलिटी चेक करने में, ये किस टाइप का इमेजेस है, इसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग यहाँ पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो मशीन के लिए ये नेटवर्क जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली तब जब हम लोग उस मशीन को एक एआई के रूप में, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक आर्टिफिशियल एजेंट के रूप में यूज़ करने वाले हैं, एक
रोबोट के रूप में यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमारी नेटवर्क जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ जो आपकी रोबोट है किसी भी इमेजेस को पहचान नहीं पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी जो नेटवर्क होती है ये हेल्प करती है। इसका नेटवर्क का जो इमेजेस होता है कुछ इस टाइप का होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको समझ में आएगा। ये हमारी एक टिपिकल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक इमेज है। इसमें हमारे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारी इतना जो लेयर है ये हमारी ये पूलिंग लेयर होता है। कूलिंग लेयर होता है और ये जो हमारा होता है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये फ्लैटेन लेयर होता है और ये जो हमारा होता है ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है। ये क्या होता है? ये फुल्ली कलेक्ट कनेक्टेड लेयर होता है, ये फ्लैटेन लेयर होता है। अब इसके बाद ये जो हमारी होती है इमेजेस का आउटपुट होता है जो मशीन के अंदर डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे ये जो हमारी होती है, ये हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर होती है। आप इसको बोल सकते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर और ये हमारी इमेजेस है। अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 यानी टोटल हमारे 5 लेयर्स होते हैं यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी मशीन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये टिपिकल डायग्राम है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आता है मशीन के सामने, लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक मशीन है, सपोज़ दैट यहाँ पे कोई एक मशीन है जो आपका रोबोट है, ये रोबोट इस इमेजेस को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो इस रोबोट रोबोट के ब्रेन के अंदर ये नेटवर्क जो होता है, ये काम करता है इस इमेजेस को आइडेंटिफाई करने में। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है, ये रोबोट जैसे ही इस इमेज को देखता है, तो इमेज के डिफरेंट पार्ट में, जैसे इसका आईज़ है, इसका नोज़ है, इसका हैंड है, इसके इमेजेस के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, ये इनपुट इमेजेस को कैप्चर करता है। जैसे यहाँ से इमेजेस का पिक्सल जो होता है इनपुट होता है, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर से ये क्या होता है, मैच होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस इमेजेस के डिफरेंट फीचर में यानी कि डिफरेंट फीचर्ड मैप की जाती है यहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर से। कन्वोल्यूशनल लेयर में डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं और हर एक लेयर से इस इमेजेस का जो पिक्सल होता है, वो पिक्सल क्या होता है, मैच की जाती है। अब यहाँ पे फीचर्ड मैप हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कन्वोल्यूशनल कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं और डिफरेंट फीचर के लेयर होते हैं। ये इमेजेस का जितना भी पिक्सल होता है, वो हर एक लेयर से मैच होता है। जिस भी लेयर से वो मैच होता है, उस लेयर को पुल किया जाता है। यानी कि फीचर्ड मैप हो जाने के बाद सारे लेयर वो कलेक्ट की जाते हैं, यहाँ पे पूलिंग लेयर के पास आता है और पूलिंग लेयर के पास भी डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं। यहाँ पे पूलिंग लेयर के अंदर यहाँ पे देखिए पुल्ड फीचर्ड मैप होते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके फीचर जो होते हैं इमेजेस का वो मैच किया गया होता है, उसको यहाँ पे पूलिंग लेयर के अंदर फिर से पुल्ड फीचर्ड को मैप की जाती है, यानी कि फ़िल्टर की जाती है। फ़िल्टर करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेयर पे पास आते हैं, यहाँ पे फीचर्ड को मैप की जाती है। यहाँ पे पुल्ड फीचर्ड को मैप की जाती है और जितना भी मैप होती है उसको हम आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी फीचर्ड मैप होती है। फीचर्ड मैप होने के बाद फिर से वो मैप फीचर जो होती है पुल्ड होती है और यहाँ पे पुल्ड फीचर जो होती है यहाँ पे मैप होती है। तो टोटल यहाँ पे क्या होते हैं इमेजेस के जितने भी आपके फीचर जो करेक्टली मैच हुए होते हैं, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद वो सारे आपके जितने भी फीचर्ड मैप हैं, उसको यहाँ से एक आपका फ्लैटेन्ड लेयर से क्रॉस होना होता है। यहाँ से क्या होता है, जो आपकी मशीन होती है, सारी लेयर को जितने भी आपकी मैच हुई होती है, उसको परफेक्ट वे में फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर करने के बाद वो यहाँ से ट्रांसफ़र करती है फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क के पास। तो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क के पास क्या होता है, इमेजेस का जो भी मशीन के अंदर जो इमेजेस होती है, उस इमेजेस का यहाँ पे क्या होता है डिजिट्स के रूप में, पिक्सेल के रूप में यहाँ पे होते हैं। डिजिट के रूप में आप बोल सकते हैं लेट्स से 1010 के फॉर्मेट में फुल्ली कनेक्टेड के अंदर आपके क्या होते हैं, सारे पिक्सल होते हैं इमेजेस का जो पहले से प्रोग्राम्ड किए होते हैं, जो मशीन के ब्रेन के अंदर होता है। अब यहाँ से सारे जितने भी फीचर्ड मैप हुए होते हैं, वो सारे यहाँ से सारे डिजिट से मैच किए जाते हैं। मैच करने के बाद जो होता है, वो सारे आपके जो होते हैं ट्रांसफ़र की जाती है, कलेक्ट करके ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे फ़ॉर्मेशन होता है। तो टोटल यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो मशीन होता है, वो यहाँ पे एक आउटपुट ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफ़ाई कर पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैसा है। यहाँ पे जो आउटपुट इमेजेस का आता है, जो पिक्सल आता है, यहाँ पे मशीन के ब्रेन के अंदर, वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इमेजेस जो होते हैं मशीन के ब्रेन के अंदर, जैसे यहाँ पे डॉग है,
कैट है, ठीक है, रैट है, तो डिफरेंट इमेजेस जो होते हैं इसका एल्गोरिथम जो होता है मशीन के ब्रेन के अंदर होता है। तो जो आउटपुट इमेज आ गया होता है उस इमेजेस को ये क्या करता है मशीन किसी भी इमेजेस से मैच करा लेता है और आइडेंटिफाई कर पाता है कि वो किस टाइप का इमेज है। तो बेसिकली हमारे पास ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं इसका मेन वर्क होता है इमेजेस को या वीडियो को आइडेंटिफाई करवाना मशीन के थ्रू। ये किस टाइप का इमेजेस है या किस टाइप का वीडियो है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो होता है ये हमारा नेटवर्क जो होता है काम करता है। तो एक बार और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी नेटवर्क होती है, यहाँ पर इसका टोटल 5 लेयर्स होते हैं जिससे होकर के इमेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी मशीन के थ्रू। ये हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर होती है और यहाँ से जो हमारी होती है टोटल हमारी ये पूलिंग लेयर होती है। और ये हमारी जो होती है फ्लैटेन लेयर होती है और ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है, फुल्ली कनेक्टेड और यहाँ पे आउटपुट लेयर। तो टोटल ये 5 लेयर से होके इमेजेस जो होता है वो ट्रांसफर होता है। यानी यहाँ पे जैसे ही आप बोल सकते हैं मशीन जो इमेजेस को देखता है तो इमेजेस के हर एक पार्ट को वो क्या करता है इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर के पास आता है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं उस फीचर को मैच कराता है जिस भी फीचर से मैच होता है उसको पुल किया जाता है। यहाँ पे पुलिंग फीचर्ड मैप की जाती है। यहाँ पे पुल करने के बाद पुलिंग फीचर्ड मैप की जाती है और फिर यहाँ से फीचर्ड को मैप की जाती है। डिफरेंट फीचर का यहाँ पे लेयर होता है फीचर्ड को मैप की जाती है कि किस टाइप का वो फीचर है। फीचर्ड मैप करने के बाद यहाँ पे पुल्ड फीचर्ड मैप की जाती है। अब यहाँ से जो भी पुल की जाती है उसको पुल्ड फीचर्ड मैप को यानी कि फ़िल्टर की जाती है अच्छी तरीके से और फिर यहाँ से फ्लैटेन लेयर से जो होती है उसकी रियलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ से पास होती है फ्लैटेन लेयर से और यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर के पास जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है मशीन के ब्रेन के अंदर 0-1 के फॉर्मेट के अंदर इमेजेस का जो पिक्सल का एल्गोरिथम होता है उससे जो होती है इमेजेस को मैच की जाती है। मैच कराने के बाद ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिससे मशीन जो होती है वो आइडेंटिफाई कर पाती है। तो बेसिकली हमारा इसी टाइप का कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो मशीन के ब्रेन के अंदर काम करता है और किसी भी इमेजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।